स्क्रीन जब आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखें कि जब भी अफ़गानिस्तान में उनको पता है कि भूख है, अफलास है, तंगी है, गुर्बत है, वहाँ के अटैकर्स जो है उनको ख़रीदा जाता है, उनकी मजबूरियों को लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाता है। एक तो वो बिहाइंड स्क्रीन खेलता है, दूसरा अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं है। ये प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ताकत होती है, तो वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब कि फ़ंड जो सा किया गया है वो इसी साइड से हुआ गया है, इसी साइड से हुआ है। यानी आपको लगता है कि बीएलए को इंडिया फंडिंग कर? ईरान को अगर आप देखें तो वो भी आपको नज़र आएगा कि इंडिया सबसे बड़ा बायर उनके जो ऑयल है, रिफाइनरी है, हम तो ले नहीं सकते लेकिन इंडिया खुलेआम लेता है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का ही है। और हम अब तो हमारी जो एजेंसी ISI ने 50 दफ़ा ईरान को, अफगानिस्तान को और ये जितने भी मुल्क हैं जो हमारे साथ दस्तगिरबा हमेशा रहते, चाहे हमारे बरादर मुल्क हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दिमागों में ये क्यों कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, और हमारे नौजवान इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, लेकिन मलबा सारा इंडिया पे डाल देंगे। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में स्वागत है। ये पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है, इतने जाहिल हैं कि इनको जितना मर्जी समझा लो इनको समझ में बात आती नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चाहे कान के ऊपर लगाओ चाहे कान के नीचे लगाओ, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके सामने चीज़ रखी है लेकिन ये उससे भी मुकर जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यही सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। यहाँ तक बेचारा पाकिस्तान का रिपोर्टर भी इनको समझा कर परेशान हो गया, लेकिन इनकी जो बेल बुद्धि में है बात बिल्कुल भी नहीं घुसती है। ये वही कहावत हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी मगुराए, सेम वही हाल है। ये तो भैंस से भी बदतर है। भैंस को तो लाठी डंडे मार के इधर उधर हाँक दो तो काम हो जाता है, लेकिन ये तो उसके भी आती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आप और हम मिलके वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती है, आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। एक्चुअली इसमें हम टोटल मलबा इंडिया पे नहीं डाल रहे, ठीक है। कुछ परसेंटेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज उधर से ज़रूर है, क्योंकि वो हमारा इतना बॉर्डर उनके साथ है तो उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इधर। सीपैक के ऊपर धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब चाइना जो है वो मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा या अपना हाथ खींच लेगा? चाइना बिल्कुल करेगा, उसके साथ उसके अपने भी इंटरेस्ट मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें इंटरेस्ट है। अब देखें, अगर हम चाइना के साथ शराकतदारी नहीं करते तो मुझे बताएं खित्ते में कौन है जो अमेरिका के साथ मिलके या अमेरिका को, देखें अमेरिका का और चाइना के मुकाबला है ना, तो इस खित्ते में तो अगर हम नहीं चाइना के साथ खड़े होते तो चाइना तो बिल्कुल तनहा हो जाता है। आप देखिए इंडिया के साथ ऑलरेडी उनकी वॉर्स होती रहती हैं। इसीलिए तो कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है। दाएँ बाएँ की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है। कोई इक़्तिदार का तालिब तो कोई शोहरत का भूखा, कोई भांग के एक प्याले के वज़ अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कहतो रिजाल बढ़ता चला जा रहा है, तहजीब व तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं, और हर तरफ से एक ही आवाज़ पुकार सुनाई दे रही है कि भूख तहजीब के अदाब। पहले गवादर पोर्ट पर बीएलए की जानिब से हमला किया गया, फिर तुर्बत पर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी नेवल एयर स्टेशन पर अटैक किया गया, और अब सुनने में आ रहा है कि शांगला में 5 चाइनीज़ को दहशतगर्दों ने हमला करके मार दिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? फरियाद भट्टी मेरा नाम है। सर, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, बल्कि आज की तारीख की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 2 मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ जो है वो अटैक देखने को मिले हैं। पहला हमें देखने को मिला तुर्बत, और दूसरा हमें देखने को मिला खैबर पख्तूनख्वा में शांगला के इलाके पर, जहां पे 5 चाइनीज़ को मार दिया गया है दहशतगर्दी के हमले में। क्या कहना चाहेंगे सर, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है? आपको पता है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इस वक्त जो बॉर्डर अगर सेफ समझा जाए तो वो चाइनीज़ का है, और अगर दोस्ती के मामलात में अगर देखा जाए तो चाइना ही एक वाहिद हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमारा हमसाया मुल्क है और हमें हर सतह पे हमें सपोर्ट करता है। जब पाकिस्तान मुश्किल में भी होता है तो जो चीन है उसकी आप लाजवाल दोस्ती या मोहब्बत को देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हर सतह पे स्टैंड करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की और चीन की जो दोस्ती है उसको अनस्टेबल करने के लिए, और ख़ासकर जो हमारे एक दूसरे पर ट्रस्ट है उसको ब्रेक करने के लिए ये सारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल है उनके साथ बेसिकली खेला जा रहा है। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है सियासी तौर पे पाकिस्तान अनस्टेबल है। इसके अलावा आप अगर देखें तो अंदरूनी तौर पे दुश्मन इस दहाक में हर बैठा रहता है
कि ईरान भी हमला करता है, अफ़गानिस्तान भी हमला करता है, इंडिया भी हमारे साथ हमला करता है, बॉर्डर किसी तरह भी हमारा सेफ़ नहीं है। एक साइड है जो हम जिसको कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, हर हाल में हमारे इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया, ये बात हम गलत नहीं कर सकते कि इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया। जो भी हमले हो रहे हैं तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से हो रहे हैं। पहले आप देखें ईरान ने एयर स्ट्राइक की, फिर अफगानिस्तान ने की, फिर BLA ने की, और अब ये देखें जो सी पैक को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से आप देखें कि पहले गवादर पोर्ट पर पहले हमला किया गया, फिर जो है आप साथ ही साथ तुर्बत में देखें आज अटैक हुआ, और अब जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो शांगला के इलाके में जो 5 चाइनीज़ को दहशतगर्दाना हमले में मारा गया। तो ये साफ देखा जा रहा है कि सी पैक को जो है टारगेट किया जा रहा है। अब आप देखें, इसमें आपने अभी कह दिया कि इंडिया नहीं कर रहा। बैक स्क्रीन जब आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखें कि जब भी अफ़गानिस्तान में उनको पता है कि भूख है, अफलास है, तंगी है, गुर्बत है, वहाँ के अटैकर जो है उनको ख़रीदा जाता है, उनकी मजबूरियों को लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाता है। एक तो वो बिहाइंड स्क्रीन खेलता है, दूसरा अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं है। ईरान को अगर आप देखें तो वो भी आपको नज़र आएगा कि इंडिया सबसे बड़ा बायर उनके जो ऑयल है, रिफाइनरी है, हम तो ले नहीं सकते, लेकिन इंडिया खुलेआम लेता है। पाकिस्तान को डिस्टेबलेट करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का ही है। और हम अब तो हमारी जो एजेंसी ISI ने 50 दफ़ा ईरान को, अफ़गानिस्तान को और ये जितने भी मुल्क हैं जो हमारे साथ दस्तों गिरबा हमेशा रहते, चाहे हमारे बरादर मुल्क हैं। देखें कोई भी मुल्क जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बरादर करता है, बाकी कोई मुल्क बरादर नहीं करता। यही बात तो मैं कहती हूँ ना, हम कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, अफगानी हमारे भाई हैं, और आज वही अफगानी हमारे खुले दुश्मन बनकर सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान की आप बात देखें, बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान का हिस्सा कंसीडर करते हैं, लेकिन BLA एक के बाद एक पाकिस्तान पर हमले करे, और आज के हमले भी जो है वो BLA की जानिब से किए गए हैं। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को जो है वो डेवलप होता नहीं देख सकता। मुझे बताएं कि हमारे सियासतदानों ने तो पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया ने क्या करना है हमारे लिए? आप मुझे ये बताएं कि सियासतदान को मिला क्या पाकिस्तान से? एक जगह तो आप जो है वो मोहतरमा फातिमा जना को, आप जो मादर मिल्लत है, हम देखें मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एक वक्त आता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, वो मैं ये बात बड़ा दबे लफ्ज़ों में भी कर रहा हूँ और ये माज़रत के साथ भी कर रहा हूँ, और हम महब वतन पाकिस्तान इसलिए भी कर रहा हूँ कि देखें इदारों को और आवाम को और सियासतदान को यहाँ पे मिलके काम करना पड़ेगा। पीछे हमने जो भी कर लिया एक दूसरे के साथ, अब वक्त है कि तीनों को यकजा करें। पाकिस्तान ऑलरेडी हम वेंटिलेटर पे है। ये वेंटिलेटर कब तक, हम एक तरफ अमेरिका को बुरा भी कहते हैं,